आजकल तो पूरा का पूरा जो इकोसिस्टम लगा हुआ है, वो हमको सप्रेस करने में लगा हुआ है। हमें बचाएगा कौन? आप ही बचाओगे। तो सब्सक्राइबर बटन दबा दीजिए और वीडियो भी लाइक कर दीजिए। क्यों अभिषेक जी? आजकल यही चल रहा है ना? आजकल तो बहुत बहुत डिफिकल्ट हो गया है, क्योंकि अब आप तो देखिए कि बॉम्बे हाई कोर्ट से भी ऐसे ऐसे जजमेंट मतलब टिप्पणियां आने लगी है। हालांकि उस टिप्पणी में जब तक ये कहते कि सरकार का क्रिटिसिज्म करना कोई अपराध नहीं है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन आजकल तो ये भी कहा जाता है, साथ में पॉलिटिकल कमेंट्री भी आने लगी है ना आजकल, कि गुलाम बनाने का प्रयास हो रहा है। अरे भाई साहब, इस देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के विरुद्ध लोकसभा चुनाव में झूठ फैलाया जा रहा है खुलेआम वामपंथी इकोसिस्टम के द्वारा, और वो खुले में घूम रहे हैं। और तो और बांग्लादेशी जो भारत के विरुद्ध षड्यंत्र कर रहे हैं, वीजा पा रहे हैं, और यहाँ गुलाम बनाने की बात हो रही है। कैसी कैसी बातें हो रही है। तो षड्यंत्र तो गहरा है, और लगातार ये तो सर निरंतर लड़ाई है। कभी वो उनके हाथ में बाजी आएगी, कभी हमारे हाथ में बाजी आएगी। हम लोग तो राजनीति करते हैं, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो राष्ट्र पर टिके हुए हैं। कुछ लोग वैष्णो देवी भी जा रहे हैं, अच्छा लग रहा है। बंगाल का इफेक्ट है कि कुछ लोग राम भक्त बन गए, कुछ लोग वैष्णो देवी जा रहे हैं। यही तो विक्ट्री है जयपुर डायलॉग्स की। अभी जो हम इस बार एनुअल समिट करेंगे, तो इस बार का थीम में इस पर डिस्कशन करेंगे प्रॉपर, कि देखिए बिल्कुल बंगाल है ना। की। नवजागरण की वेला है। नवजागरण की हाँ, वेला है। अब इससे ज्यादा नवजागरण की बेला का मतलब, जो कहते हैं ना, सुबह आज हम लोग उठते हैं कभी कभी तो कहते हैं आज की सुबह जो है बड़ी अच्छी लग रही है। तो अच्छा लग रहा है कि अखिलेश यादव इतने बड़े राम भक्त करेंगे। मैं और मेरी पत्नी तो कभी मंगलवार को हनुमान चालीसा के बगैर कुछ करते नहीं, अन्न ग्रहण नहीं करते। हमें भी यही चाहिए था सर, कि कब करते हैं भगवान। वो हनुमान चालीसा? क्योंकि उठते तो 12 बजे हैं। अब जाने को तो राहुल गांधी पैदल वैष्णो देवी जा रहे हैं। पैदल वैष्णो देवी जा रहे हैं साहब। अच्छा, यही हमेशा है गलत नहीं। जगह जाते हैं। उनको हाँ। जाना इस समय राम मंदिर था। मुझे नहीं नहीं, लगता है वो सर। तो आप गलत समझे। वो तो ये चैलेंज करने गए हैं वहां पर। वहां कोई राम मंदिर का या हिंदुत्व का कोई भाव उनमें आ गया हो, ऐसा नहीं है। वो वहां ये दिखाने गए हैं कि देखिए, जैसे मुलायम सिंह ने कहा था ना कि हम राम और कृष्ण को लड़ा देंगे, वैसे हाँ, ही इसी भाव से वो वहां गए हैं कि देखिए, हम राम से देवी माता को लड़ा देंगे। हाँ, हमको लगा ट्रैकिंग समझ के चल दिए, टी शर्ट पहन के, कि हम्म। ट्रैकिंग करना है। स्टाइल तो वही थी, वही एक हाथ जेब में। हाथ हाँ, जेब एक में क्यों एक रखता है बंदा? पता नहीं है उसे अभी भी, मतलब वो 90s के हीरो लोग जो घूमते थे ना, तो उनका एक हाथ जेब में होता था। उस वक्त बेल बटन वगैरह चलता था, तो बेल्ट के पास ऐसे रखे रहते थे। अम, अब आजकल देखिए तो सर, क्या है, वो तो ये पुराने ही हैं, ये 90s के ही रह गए। आजकल तो आलिया सब तो भट्ट का जमाना 90s। है। आलिया भट्ट का जमाना है। ये आपके यूनिवर्सल क्या बोलते हैं उसको, जेनेटिकली मॉडिफाइड सोल्जर का जमाना है आजकल। वाईआरएफ यूनिवर्स, मतलब अरे स्पाई यूनिवर्स। स्पाई यूनिवर्स, क्या मतलब। बेवकूफी की मूवी बनाई है भाई। नहीं नहीं सर, पाकिस्तानी बोल रहे हैं, धुरंधर का रिस्पॉन्स है सर, क्या बात, क्या धुरंधर का बात है सर। रिस्पॉन्स पाकिस्तानियों को बहुत पसंद आई है। पाकिस्तान में चलेगी, यहाँ बैन नहीं होगी बिल्कुल कतई। लेकिन देखिए, उसके बावजूद मैंने तो सुना फ्लॉप हो गई। लोगों ने फ्लॉप जो है क्या, वो। फ्लॉप होना ही है सर। फ्लॉप तो, ये तो फ्लॉप नहीं, ये तो फ्लॉपे आजम है। ये तो फ्लॉपे आजम बनने वाली, इंपॉर्टेंट ये नहीं है सर। धुरंधर स्टिल वर्किंग। जो गुजरात एटीएस मॉड्यूल ने पकड़ा है ना सर, ओहो हम्म। हो, बेचारा पहला ही अपना धुरंधर रिक्रूट कर रहा था, एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू, तब तक पकड़ा गया है। इससे राहुल गांधी और रवीश कुमार का इल्जाम कि भाई पेगासस या कुछ स्पाई काम तो कर रहा है इंटेलिजेंस एजेंसिया, कुछ खास सेगमेंट, ओ सॉरी, कुछ खास मजहब वालों पर कड़ी नजर रखने के लिए उनके मोबाइल में क्या मालवेयर का प्रयोग कर रही है। क्योंकि धमाका तो बाद में करेंगे, अभी तो रिक्रूट ही कर रहे थे बेचारे, कि किसको किसको 72 के पास ले जाना है, वहीं पे पकड़े गए। और सारे देवबंदी है सर। जरा उनका फोटो अगर आप लगाएंगे ना बैकग्राउंड में, ओहो, देख के मजा आ जाएगा। एक एक की तो मतलब, वैसे होते तो सारे निमुषे ही हैं, लेकिन ठीक है, अजीब सी उनकी टोपी दाढ़ी और
बिना मूंछ के, सब देखने से ही लग रहा है कि हाँ, ये निकले हैं 72 हूर की ख्वाहिश में। मुझे लगता है सर एक चीज़ के लिए चाहे ये कोई ये ये कितना भी ये ये जो हूरें हैं, ये ऐसे गंदे चेहरों को क्यों पसंद करती हैं? पता नहीं सर अब हमारे जो है वो तारिक फ़तेह साहब हाँ, उम, निश्चित रूप से उन्होंने तो दफनाना भी कबूल नहीं किया था, तो स्वर्ग में ही होंगे। स्वर्ग में ही होंगे। तो तो वो कहते थे कि यार ये कई बार ऐसे उनकी स्टाइल थी ना कि यार हाँ, ये सारे मौलाना इतने बदसूरत क्यों होते हैं? दिमाग देखिए ये ये तो जितने सही भी बात हैं ये हूरों की तमन्ना वाले ये इतने बदसूरत क्यों होते हैं साले? और जब वो ऑफ कैमरा होते थे तब और 2-4 विशेषण जोड़ देते थे। नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है कि बदसूरत होते हैं क्योंकि दिमाग ही बदसूरत है और उसका जो मानसिक विकृति होती है उसका प्रभाव चेहरे पर तो पड़ता ही है ना संजय सर। मैं देख रहा था उनके एक-एक चेहरे पे मतलब वो लग रहा है। अभी 4 दिन पहले पाकिस्तान ने बोला कि भाई इससे कैसे आप इंडस वाटर ट्रीटी को ये खत्म करेंगे, हम हाथ काट लेंगे। तो पाकिस्तान को लड़ाई लड़ने के लिए जो जिन्ना अपना फौज छोड़ के गया है, वो फौज अब जमा होती जा रही है, अब नई पीढ़ी उसकी आ गई है। और वो बिल्कुल उसी मूड में है। तो पाकिस्तान को कहीं ढूँढने की आवश्यकता नहीं, कहीं केजीएमयू में डॉक्टर है, तो कहीं अल-फलाह का डॉक्टर है, कहीं राइज़िन ज़हर मिला करके मारने वाला डॉक्टर है। यहाँ तो बड़ा कांड करने वाले थे, दीपावली बनाने वाले थे, लेकिन पकड़े गए गुजरात एटीएस के द्वारा। एक चीज कंसिस्टेंट है मोदी सरकार के परफॉर्मेंस में जिसके लिए मैं दाद देता हूं और मैं लाइफ टाइम वोट कर सकता हूं इस कारण कि इनका हर एक मिशन ये जब भी भारत के को 1000 कट्स के बारे में सोचते हैं हर मिशन शुरू होने से पहले फेल करते हैं। तो भारत में जो इस प्रकार से आंतरिक रूप से धुरंधर काम कर रहे हैं और भारत के बाहर धुरंधर काम कर रहे हैं, तो उसके बाद तो वाईआरएफ का जो स्पाई यूनिवर्स आप क्वेश्चन पूछ रहे थे आलिया भट्ट वाला, वो लगता है कि भाई पाकिस्तान का रिस्पॉन्स तो ऐसा ही हो सकता है। पाकिस्तान किसी आलिया भट्ट को ही भेज सकता है एज यूजुअल हमेशा की तरह के भाई एक रॉ बिल्कुल, लेकिन ऑप आलिया भट्ट थी तो रॉ चीफ की बेटी है भाई। कौन-सा रॉ चीफ है जो अपनी बेटी को जेनेटिकली मॉडिफाई होने के लिए भेज देता है? नहीं कौन सा रॉ चीफ है ऐसा जो भारत के अगेंस्ट ज काम कर रहा मतलब ऐसा काम तो दुल्लत भी नहीं करता, जबकि वो पूरी तरह से एंटी इंडिया है। है। हाँ, ये बात है। ऐसे काम तो आरफा भी नहीं करती। वो भी तो एंटी इंडिया है। नहीं, आरफा तो कुछ भी कर सकती है। आरफा से इतना भरोसा नहीं है मुझको जितना आपको है। आपको लगता है आजकल आरफा से कुछ चल रहा है? नहीं, नहीं मैंने सिर्फ एक नाम नहीं लिया, मैंने बोला कि ऐसा काम तो रवीश भी नहीं करते, अभिशार भी नहीं करते। उन्होंने भी अपनी बेटियों को कुर्बान नहीं किया है। किया है क्या? हुँ।